बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमीनू कमा आमनन नास व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नुजूम फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ईमान और इस्लाम जैसी अज़ीम नियामत अता फरमाई। हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं ये फितनों और आजमाइश का दौर है और इस दौर की सबसे अहम तरीन और बदतरीन अगर कोई खुसूसियत कही जा सकती है तो वो ये है कि हमारे इस ज़माने में ईमान और इस्लाम को बचाना और उसकी तालीमात पर अमल करना ये हमारी मौजूदा और आइंदा नस्लों के लिए एक मुश्किल काम बन गया है। अगर हम अपने मुआशरे पर नज़र करते हैं तो हमें अफसोस करना पड़ता है कि ये वो मुआशरा जिस मुआशरे में आज से 150-200 साल पहले अंग्रेजों ने ऐसी तहरीक चलाई कि इस्लाम को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। उसके लिए हर तरह की हर मुमकिन कोशिशें की, मगर अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए हमारे उलमा को, हमारे अकाबिरीन को। उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों पर मुस्तकबिल में आने वाले फितनों को भांप लिया और भांपने के बाद हर मैदान में किस तरीके से उम्मत को दीन के साथ जोड़कर अहले सुन्नत वल जमाअत के सही मसलक की कैसे हिफाजत की जाए, उसके लिए भरपूर कोशिशें की। इन्हीं कोशिशों के नतीजे में दारुल उलूम देवबंद का क़याम अमल में आया और फिर उसके बाद उस तर्ज पर सिर्फ मुल्क में ही नहीं बल्कि इस वक्त दुनिया के चप्पे चप्पे में ऐसे मदारिस कायम है जो इस्लाम के तशख़्ख़ुस की हिफाजत के ज़ामिन है। अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम जहां पर इसे खारजी एतबार से फितनों का सामना हुआ, कुरान करीम ने खुद बयान किया व इन कान मकरुहुम लितज़ूल मिन्हुल जिबाल, कि अगर दुश्मनों का, अहले किताब का बस चलता तो उनका मकर, उनकी साजिश, उनका फरेब हक के खिलाफ इतना पुरखतर कि पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाए। दूसरी तरफ इस्लाम को कमजोर करने के लिए एक कोशिश ये रही कि खुद मुसलमानों ही के अंदर में कुछ ऐसे लोगों को खड़ा किया जाए
जो इस्लाम के नाम पर इस्लाम की बुनियादों को हिलाने की कोशिश करे। इन्हीं कोशिशों में एक कोशिश ये रही कि इस्लाम के अव्वलीन मुहाफिजीन हजरत सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन की अहमियत को कम कर दिया जाए। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना अली मियां नदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के एक छोटा सा रिसाला है खुलफ़ाए अरबआ। उस रिसाले में आपने अरबी की एक किताब का हवाला दिया, असरु अहलिल किताब फिल हुरूबि वल फितनी दाखिलिय्या फिल क़र्निल अव्वल, कि अहले किताब यहूद और नसारा का क्या किरदार रहा इस्लाम को अंदर से खोखला करने और इस्लाम के खिलाफ साजिशें रचने में। जब मैंने उस किताब का रेफरेंस पढ़ा, उसका हवाला पढ़ा, तो उसे तलाश किया। दक्तूर जमील मिस्री कर उसके मुसन्निफ है। तकरीबन 800 से 900 सफ़े की किताब है, जिस किताब में उन्होंने साबित किया कि अहले किताब ने किस तरीके से इस्लाम में फ़िरका बंदी की बुनियाद डाली। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया, उसमें अहले किताब का रोल कैसे रहा। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया, उसमें अहले किताब का रोल कैसा रहा। उसके बाद जब फितनों को खड़ा किया गया, कभी खवारिज के नाम पर, कभी रवाफिज के नाम पर, कभी शिय्यत के नाम पर, कभी एतज़ाल के नाम पर, तो इन तमाम तहरीकात के अंदर में अहले किताब ने किस तरीके से रोल अदा किया। तो मुसलमान उसकी जिम्मेदारी यह है कि एक तो उसे अपना और अपनी नस्लों के ईमान और इस्लाम की हिफाजत की फिक्र करनी है, इसलिए कि इंसान इस दुनिया में आया है, तो इस इंसान के इस दुनिया में आने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि इंसान आया है, खाएगा, पिएगा, कमाएगा, अपनी मन की मर्जी की जिंदगी गुजारेगा और चला जाएगा। नहीं, जाहिर सी बात है अल्लाह ने इंसान को ऐसी ऐसी सलाहियतें अता फरमाई, अल्लाह ने इंसान के लिए दुनिया में ऐसी से नेमतें पैदा फरमाई। इन सब चीज़ों को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता है कि इंसान से कुछ नहीं पूछा जाएगा। कुरान करीम में इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं अयहसबुल इंसान अन युतरक सूदा, कि इंसान ये समझता है कि वो ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। कहा नहीं, इंसान को अपनी जिंदगी और अल्लाह की दी हुई जाहिरी और बातिनी तमाम नेमतों का अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा। लिहाजा इस बिना पर हमें अपनी जिंदगी को इसी तरीके से गुजारने की जरूरत है कि हम किस तरीके से अल्लाह के सामने कल क़यामत के दिन होने वाले सवाल का जवाब दे सके, या कम अज कम अल्लाह के फज़्ल और उसकी रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जह कर सके। उसके लिए दूसरी मेहनत क्या करनी पड़ेगी? तो फरमाते हैं कि उसके लिए दूसरी मेहनत कि ईमान और इस्लाम की हिफाजत के साथ साथ हमें ऐसा ईमान और इस्लाम चाहिए जो इस्लाम कुरान करीम ने सिराते मुस्तकीम के तौर पर बयान किया और अहादीस मुबारका ने अहले सुन्नत वल जमाअत के तौर पर मा अना अलैहि व अस्हाबिही के अल्फाज से बयान किया। यानी ओरिजिनल इस्लाम, जिसमें किसी किस्म की कोई कमी ज्यादती नहीं हो, जिसके अकीदे में किसी किस्म का फुतूर न हो, जिसमें आमाल में किसी किस्म का फुतूर न हो, जिसमें अखलाक में किसी किस्म का फुतूर न हो, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट वैसी ही
जैसी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मतलूब है और जैसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सहाबा के वास्ते से हम तक पहुंचाई है। तो हजरत क़ारी तैयब साहब, जिनको हकीमुल इस्लाम से जाना जाता है, हजरत ने अपनी एक किताब है उलमाए देवबंद का दीनी रुख और मसलकी मिजाज, उस किताब को हजरत की आखिरी तसनीफ कहा जाता है। हजरत क़ारी तैयब साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने उस किताब में बहुत अच्छे पैराए में समझाया है कि अहलुस सुन्नती वल जमाआ वो कौन है जिसको अहले सुन्नत वल जमात कहा जाए, जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मा अना अलैहि व अस्हाबिही से ताबीर किया कि इस्लाम में 72-73 फिरके होंगे जैसे अहले किताब के फिरके हुए, मगर एक फिरका ऐसा होगा जो जन्नत में जाएगा। बकिया तमाम फिरकों को बहरहाल उसके ईमान और उसके इस्लाम के साथ उसका कैसा रिश्ता है, उस रिश्ते के एतबार से एक तवील अरसे तक जहन्नम में सजा पाकर फिर जाना पड़ेगा। तो फरमाया कि ये मा अना अलैहि व अस्हाबी से दो चीजें समझ में आती है। हजरत क़ारी तैयब साहब ने बड़े अजीब पैराए में इसको समझाया है। हजरत ने फरमाया कि इस्लाम की हिफाजत का अल्लाह ने ऐसे इंतजाम किया कि एक तो अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया। कुरान ये इंसानी जिंदगी का दस्तूर हयात है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं, जिंदगी का दस्तूर। किसी भी मुल्क में आप रहेंगे तो उस मुल्क का दस्तूर होता है, उसी दस्तूर के मुताबिक आपको जिंदगी गुजारनी होती है। ऐसे ही ये दुनिया अल्लाह की बनाई हुई है, अल्लाह की बनाई हुई इस दुनिया में अल्लाह के बताए हुए दस्तूर के मुताबिक जिंदगी गुजारनी होगी। कहा वो दस्तूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान और हदीस की सूरत में अता फरमाया, मगर उस दस्तूर का समझना ये हर एक के बस की बात नहीं होती है। हजरत क़ारी साहब ने बड़ी अच्छे अंदाज में इसको इशारा फरमाया कि देखो, कानून और दस्तूर जो लोग बनाते हैं वो बड़ी मेहनत से बनाते हैं। जिन्होंने दस्तूर बनाया, जैसे हमारा मुल्क जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद इस मुल्क का दस्तूर बनाया गया, तो एक दो आदमी नहीं बैठे, बल्कि उस दस्तूर को बनाने के लिए 300 से ज्यादा लोग बैठे, जो पढ़े लिखे थे, जिसमें उलमा भी थे कुछ, और हर तरह के लोग, मौलाना हसरत मोहानी वगैरह सब उसमें शरीक थे। तो एक बड़ी बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता लोगों की एक बड़ी जमात बैठी और एक एक लफ्ज के ऊपर उसमें गुफ्तगू की जाती है कि भाई कौन सा लफ्ज होना चाहिए, किस लफ्ज से क्या बात समझ में आती है, क्या दफा होनी चाहिए, इस तरह से हर चीज को लिखा जाता है। तो कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दस्तूर इंसानों के लिए भेजा है उसमें भी अल्फाज की नज़ाकतें हैं। उन अल्फाज की नज़ाकतों को हर एक नहीं समझ सकता है। जैसे दस्तूर को समझने के लिए आदमी को LLB करना पड़ता है, वकील बनना पड़ता है, LLM करना पड़ता है, PhD करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जब जाकर वो जज बनता है और फिर उसके बाद वो दस्तूर को समझकर उसके मुताबिक फैसला करता है। जब इंसानों के बनाए हुए दस्तूर को समझने के लिए इतनी मेहनत की जरूरत है, तो खालिक और मालिक के बनाए हुए दस्तूर को समझने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत होगी। तो फरमाते हैं कि अल्लाह के उस दस्तूर को समझने और समझाने के लिए अल्लाह ने शख्सियतों को खड़ा किया। तो अल्लाह का कानून भी महफूज, अल्लाह ने इस दस्तूर को शख्सियतों से महफूज किया, जिसका आगाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होता है। उसके बाद हजरत सहाबा, सहाबा के बाद ताबईन, ताबईन के बाद तबे ताबईन, उसके बाद हजरत अइम्मा अरबा, उसके बाद हजरत मुहद्दिसीन, उसके बाद हजरत सलफ सालिहीन। कहा इन दोनों का कॉम्बिनेशन और इन दोनों के इम्तिजाज से इस्लाम ये सही तौर पर महफूज है और कयामत तक महफूज रहेगा। तो इसलिए फरमाते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात होने के लिए कुरान करीम दस्तूर है, उस दस्तूर को सही तौर पर समझना भी जरूरी,
अहादीस मुबारका हुज्जियत का हामिल है उसे समझना भी ज़रूरी है। और साथ साथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रात सहाबा, हज़रात ताबईन, हज़रात तबे ताबईन और हज़रात सलफ़ सालिहीन और अकाबीरीन उम्मत के साथ बग़ैर गुलू के मोहब्बत और उनकी अक़ीदत रखना भी ज़रूरी है। अगर कोई आदमी सिर्फ दस्तूर को ले लेता है और शख्सियत को छोड़ देता है तो वो गुमराह हो जाता है। कोई आदमी सिर्फ शख्सियत को लेता है और दस्तूर को छोड़ देता है तो वो भी गुमराह हो जाता है। हजरत ने उसको बड़े अच्छे पैराए में समझाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को इस कुरान को कयामत तक चलाना था, कयामत तक चलाना था। लिहाजा इस बिना पर जिस जमाने में कुरान का नुज़ूल हुआ उस जमाने में दुनिया में 3 तरह के लोग पाए जाते थे। एक तो यहूदी थे, दूसरे नसरानी थे और तीसरे वो लोग थे जो अहले किताब नहीं थे। कोई बुत परस्ती कर रहा था, कोई सूरज की पूजा कर रहा था, कोई आग की पूजा कर रहा था, तो मुख्तलिफ चीजों के पुजारी थे। अब ये 3 किस्म के तबके पाए जाते थे। इसमें हजरत फरमाते हैं कि अहले किताब में भी जो यहूदी है, इन यहूदी की मिस्टेक क्या है? कहा ये गुरूर इल्मी का शिकार रहे। क्या मतलब? कि इन्होंने तौरात को तो माना मगर अंबिया की अजमत का इन्होंने लिहाज नहीं रखा, जिसकी वजह से ये गुमराह हुए। उसके बाद ईसाई आए, ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को माना, इंजील उन पर नाजिल होने वाली किताब को भी माना, इंजील को, मगर उसमें तहरीफ हो गई। फिर उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में गुलू किया, जिसकी वजह से वो शख्सियत परस्ती में मुब्तला हो गए। और एक जमात जो बुत परस्ती में थी, न किताब को मानती थी, न रसूलों और नबियों को मानती थी, अपनी मर्जी से जिस शख्सियत को मानती थी उसी शख्सियत को अपना खुदा, अपना भगवान, अपना ईश्वर, जो भी चाहे वो अपनी मन की मर्जी से अपना माबूद बना लिया करती थी। कहा कि इस उम्मत के साथ भी ऐसा हुआ कि इस उम्मत में भी एक तबका ऐसा पैदा हुआ जिस तबके ने सिर्फ किताब को पकड़ा। उनमें सबसे पहले खवारिज है, जो इस्लाम का सबसे पहला फिरका माना जाता है, जिन्होंने हजरत सहाबा के खिलाफ बगावत की, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश की, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कत्ल करने की कोशिश की और हजरत सहाबा पर कुफ्र के फतवे लगाए। और ये अजीब व गरीब बात हमारे मुफस्सिरीन ने लिखी, हमारे मुहद्दिसीन और मुअर्रिखीन ने इसकी तरफ इशारा किया है कि इंसान गुरूर इल्मी का शिकार कब होता है? का उस वक्त होता है जब इंसान के दिल में उलमा की अजमत बाकी नहीं रहती। हजरत हमारे मुअर्रिखीन ने लिखा है कि खवारिज जो थे, ये खवारिज दरअसल उस किसकी नस्ल से थे? कहा ये जुल खुवैसिरा की नस्ल से थे। जुल खुवैसिरा एक आदमी था जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद जब माले गनीमत को तकसीम किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वह खड़ा हो गया और अल्लाह के रसूल से कहने लगा, इअदिल या मोहम्मद, ए मोहम्मद इंसाफ करो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या मतलब? कहा मैं ही इंसाफ नहीं करूंगा तो दुनिया में कौन इंसाफ करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुछ लोगों को कुछ ज्यादा माल दे दिया उनकी तालीफ क़ल्ब के लिए। उसको ये चीज पसंद नहीं आई और उसने अल्लाह के रसूल की इस तकसीम पर एतराज किया और गुस्से होकर हुजूर की मजलिस से जाने लगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि सयख़रुजु मिन ज़िज़्ज़ि हाज़ा, कहा ये आदमी जो भी इतनी गुस्ताखी करके जा रहा है, कहा इसकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा होंगे जो कुरान को तो पढ़ेंगे मगर कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेंगे। फरमाते हैं बाद में खवारिज की बुनियाद रखने वाले उसी की नस्ल से पैदा हुए।
तो कहा कि जब किसी दीनी शख्सियत की किरदार कुशी करने की कोई कोशिश करता है, उनकी गुस्ताखी करता है, तो अल्लाह सिर्फ उसको सजा नहीं देते बल्कि उसकी नस्लों के अंदर में अल्लाह रब्बुल इज्जत जलालत और गुमराही को पिरो देते हैं और उसकी नस्लों के अंदर से दीन के खत्म होने का खदशा होता है। लिहाजा हमारे इस जमाने में भी दुश्मनों ने ये कोशिश की कि उलमा को उम्मत से काटा जावे और उलमा को उम्मत से काटने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए जाते, आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमें इस चीज से बचना चाहिए। क्यों? कि उलमा का काम क्या है? अल्लाह के दीन की हिफाजत करना, अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाना। अब जाहिर सी बात है, वो भी इंसान है, उनसे गलती हो सकती है, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वो फरिश्ते हैं, मगर उनकी गलतियों को उछालना और उसको बुनियाद बनाकर दूसरे सारे तबके के ऊपर कीचड़ उछालना और उनसे नफरत करना, ये अपनी और अपनी नस्लों को ईमान से महरूम करने का रास्ता है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो हजरत ने फरमाया, दूसरे वो लोग जो शख्सियत में गुलू करते, क्या मतलब कि कुरान को हदीस को नहीं मानते, अल्लाह की किताब को कम मानते हैं और शख्सियत को ज्यादा मानते हैं। जैसे इस्लाम जब आया उस वक्त नसारा थे, उनके पास किताब थी मगर किताब को नहीं माना उन्होंने ज्यादा, और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना ऊंचा मकाम दे दिया कि अल्लाह के मकाम तक पहुंचा दिया। वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह वक़ालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। नसारा ने कहा कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं, जबकि अल्लाह का कोई बेटा नहीं। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तो जाहिर सी बात है यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, ना उसकी बीवी है, ना उसका बेटा है, ना उसे उसकी जरूरत है। बेटे और बीवी की किसको जरूरत होती है? जिसको दुनिया के अंदर में अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए मोहताजगी जिसके अंदर में होती है। अल्लाह की जात को किसी चीज की जरूरत नहीं है। लिहाजा इस बिना पर अल्लाह के लिए, मगर फिर भी उन्होंने कहा ये शख्सियत परस्ती में गुलू किया। कहा ऐसे ही हमारी उम्मत का पहला फिरका रवाफिज और शिया, जिन्होंने हजरत अली की मोहब्बत में गुलू किया और अल-अयाज़ु बिल्लाह हजरत सहाबा को दूसरे सहाबा की तकफीर और दूसरे सहाबा पर लान तान करने को अपने दीन का जुज़ करार दिया। तो कहा कि जैसे यहूदियों ने किताब को लेकर शख्सियत को इनकार किया, ऐसे ही खवारिज हमारी इस उम्मत में, जैसे नसारा ने शख्सियत परस्ती में गुलू किया, ऐसे ही हमारे यहाँ रवाफिज। कहा अब कयामत तक जितने भी फिरके आएंगे आप इसी पैमाने पर उन फिरकों को देखते रहेंगे। जो हजरत सहाबा के बारे में बुरा भला कहे, आप उसको अहले सुन्नत वल जमात नहीं कह सकते। कुरान करीम में अल्लाह ने ऐलान कर दिया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी हो गए। उसके बाद हमें उनके ऊपर किसी किस्म का कोई कलाम करने की जरूरत नहीं है। वो तो हमारे लिए जन्नत का रास्ता दिखाने वाले लोग हैं। लिहाजा इस बिना पर हजरत सहाबा से मोहब्बत करना ये ऐन ईमान है, उनकी अकीदत बहुत ज़रूरी है। तो ये चूँकि हमारा प्रोग्राम जिस मुनासबत से है, उस मुनासबत से इस चीज़ को जानना ज़रूरी था। और मैंने कुरान की आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह ने कहा आमीनू कमा आमनन नास, ईमान लाओ ऐसे जैसे कि लोग ईमान लाए। हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अन्नास पर अलिफ लाम, ये अलिफ लाम अहदी है, इससे मुराद कौन है? हजरत सहाबा है। क्या मतलब कि अगर तुम आखिरत में नजात चाहते हो तो सहाबा जैसा ईमान बनाओ। अब जिन सहाबा के ईमान को मेयार और कसौटी बनाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी उम्मत से मुतालबा कर रहा है, उन्हीं सहाबा पर अगर कीचड़ उछाला जाए तो फिर हमारे लिए मेयार कौन बाकी रह सकता है? लिहाजा इस बिना पर हमें इस मसले को बड़ा संगीन लेने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है वो ये कि हम जिस दौर से गुजर रहे हैं ये बड़ा पुरखतर दौर है। इस ज़माने में उम्मत में दो तरह के लोग हैं। एक उम्मत का तबका ये है कि उम्मत पर जो हालात है मुसलमानों पर, इन हालात को देखकर मायूस और डर के हालत में है। और एक वो तबका है जो डरा तो नहीं है, मायूस तो नहीं है, मगर वो तबका उम्मीद लगा कर बैठा है। दोनों में पहला जो तबका है जो ये समझ रहा है कि डर रहा है कि इस्लाम ख़त्म हो जाएगा, मुसलमान ख़त्म हो जाएंगे, तो ये इस्लामी तालीमात के खिलाफ।
क़यामत तक न इस्लाम ख़त्म होगा न मुसलमान ख़त्म होंगे। न इस्लाम को ख़त्म करने वाला कोई पैदा हुआ, न इस्लाम मुसलमानों को ख़त्म करने वाला पैदा हो सकता है। हाँ, हालात तो आ सकते हैं इस दुनिया के अंदर में, हालात से इनकार नहीं। ऐसे हालात, इससे बदतर हालात भी इससे पहले आए हैं। लिहाजा मुसलमान को मायूस नहीं होना चाहिए, मुसलमान को हालात से घबराना और डरना नहीं चाहिए, बल्कि मुसलमान को तो ये समझना चाहिए कि ठीक है, इन हालात में मैं अगर इस्लाम पर जमा रहूंगा और सब्र करूंगा तो इंशाअल्लाह आज नहीं तो मरने के बाद मुझे अजर मिलेगा और अल्लाह मुझसे क्या हो जाएगा, राजी हो जाएगा। तो हमारा यकीन ही होना चाहिए, मायूसी और डर हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे नौजवानों में हालात की वजह से पैदा हो रहा है। दूसरी चीज, जो लोग ये समझते हैं कि नहीं मुसलमान बहरहाल एक न एक दिन इस्लाम जिंदा होगा, मगर वो लोग क्या करते हैं, वो एक दूसरे की वो सोचते हैं कि ये मेहनत करेगा वो मेहनत करेगा, खुद मेहनत नहीं करते हैं। लिहाजा हर मुसलमान की जिम्मेदारी, दो जिम्मेदारियां हैं। एक तो जिम्मेदारी ये है कि हर मुसलमान दीन को अपनी जात से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने गांव से जिंदा करने की कोशिश करे कि भाई मुझे मुसलमान हूं तो मुझे मेरा अकीदा मालूम होना चाहिए कि एक मुसलमान का क्या अकीदा होता है, मेरे घर वालों को मालूम होना चाहिए कि एक मुसलमान का क्या अकीदा होता है, मेरे बच्चों को मालूम होना चाहिए एक मुसलमान का क्या अकीदा होता है। इसी तरीके से इस्लाम किन इबादतों का हमसे मुतालबा करता है, हमारे अखलाक कैसे होने चाहिए, हम एक दूसरे के हुकूक को कैसे अदा कर सकते हैं। तो हर आदमी अगर इन चीजों की फिक्र करता है तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि इज्जत देने वाला कौन है, अल्लाह। हुकूमत देने वाला कौन है, अल्लाह। रोजी देने वाला कौन है, अल्लाह। सब अल्लाह के हाथ में। किसी को अल्लाह ने किसी को रोजी का पावर भी नहीं दिया। अब सवाल पैदा होता है कि जालिम हम पर क्यों मुसल्लत है, ये हमारे अपने आमाल है। बाज़ हदीसों में है आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे उम्माल है। तुम आमाल बुरे करोगे तो अल्लाह बुरे लोगों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देगा। लिहाजा हमें अपने आमाल की इस्लाह करने की जरूरत है। तो हर फर्द अपने अपने घर वालों की, अपनी औलाद की हर एक की इस्लाह करे। आज सूरत हाल क्या है, हमारी मस्जिदें हैं मगर हमारी मस्जिदों में मुसल्ली कितने हैं, फजर में कितने लोग नमाज के लिए आते हैं, कोई नहीं आता। अब बाप नमाज नहीं पढ़ेगा, माँ नमाज नहीं पढ़ेगी तो क्या औलाद नमाजी बनेगी, नहीं बनेगी औलाद नमाजी। तो माँ बाप जब खुद उनकी जिंदगी में दीन होगा तो औलाद में दीन मुंतकिल होगा, लेकिन माँ बाप ही के अंदर में दीन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है औलाद में कैसे दीन मुंतकिल होगा। लिहाजा इस बिना पर माँ बाप को नेक सालेह बनना बहुत जरूरी है। और दूसरा कि हम किसी भी मसले में जब ये देखें कि एक तरफ मिल्लत है और एक तरफ अपना जाती नुकसान या नफा है, तो हम मिल्ली नफे को हमेशा मुकद्दम रखें और अपने जाती नफे को हम पीछे छोड़ दें। आज क्या हो रहा है, हर आदमी अपनी कुर्सी के लिए, अपने नफात के लिए मिल्लत को और इस्लाम को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। हमारी ही सफ़ों के अंदर में मुनाफिकीन होते हैं जो दुश्मनों को जा जा कर बातें बताते हैं, मगर उन्हें ये समझना चाहिए कि वो अल्लाह के अजाब से छूट सकते नहीं है। लिहाजा इस बिना पर हमें अपनी सफ़ों के अंदर में इत्तेहाद बाकी रखने की ज़रूरत है। और आखिरी बात, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये दौर ऐसा है कि इस दौर में इल्म बड़ा अहम और बुनियादी है। अब इल्म की दो किस्में, एक है इल्म दीन और दूसरा है इल्म दुनिया। इल्म दीन तो हर मुसलमान पर ज़रूरी है, ये बात अलग है कि हम उससे भी बहुत दूर हो गए हैं। और इल्म दुनिया हासिल करने हैं, आज हम में से हर एक ये चाहता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, लेकिन हम अपने बच्चे को मास्टर, डॉक्टर और कलेक्टर बना तो रहे हैं मगर उसके दीन की फिक्र नहीं कर रहे हैं। हमारे वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू फरमाते थे मुसलमान डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, सब कुछ बने, मगर वो सबसे पहले सच्चा और पक्का मुसलमान बने। अगर वो मुसलमान अपने दीन को बेचकर सब कुछ बन रहा है, न वो अपने किसी काम का न मिल्लत के किसी काम का। अब इसका हल क्या हो सकता है, तो इसका एक ही हल है कि मुसलमान खुद अपने तालीमी इदारे कायम करें।
मुसलमानों के अपने स्कूल होने चाहिए, मुसलमानों के अपने कॉलेज होने चाहिए, जहां उलमा की निगरानी में दीन के माहौल के साथ हम अपने बच्चों को असली तालीम मुहैया करें। हमारे वालिद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे ये काम लिया। मैं अभी एक हफ्ते पहले की बात है, हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि के फतावा के अंदर में एक जगह पर पढ़ा कि एक जगह पर किसी कॉलेज में हजरत का बयान था। तो एक आदमी ने सवाल किया कि हजरत, अंग्रेजी सीखना और असली तालीम के सीखने का क्या हुक्म है, जायज है या नहीं है? तो हजरत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि तो हकीमुल उम्मत थे। हजरत ने बड़ा अजीब जवाब दिया। हजरत ने कहा कि भाई इस्लाम किसी मजहब, किसी जबान या किसी इल्म के सीखने से मना नहीं करता है, मगर हमें यह देखना होगा कि जबान को जबान की हैसियत से सीखने में कोई हरज नहीं, मगर उस जबान को और उस इल्म को सीखने के लिए हमारा इरादा क्या है, हम जो पढ़ रहे हैं वो चीजें कैसी है, और हम जिन चीजों को पढ़ रहे हैं उनको किस माहौल में पढ़ रहे हैं। तो हजरत ने लिखा कि असल तो अंग्रेजी या असली तालीम के सीखने सिखाने से ज्यादा असर जो हमारे नस्लों पर पड़ रहा है या पढ़ने का अंदेशा है, वो जिस माहौल में पढ़ते हैं और बढ़ते हैं, वो माहौल सबसे बड़ी मुसीबत है। कहा कि उन्हें पढ़ाने वाले बेदीन है, जो मवाद पढ़ाया जा रहा है वो बेदीनी का मवाद है। लिहाजा हजरत ने उसका जवाब दिया कि मुसलमान अंग्रेजी असली तालीम हासिल करे, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को दीन सिखाए। दूसरे नंबर पर अपने बच्चों को उलमा के साथ वाबस्ता रखे, ताकि कोई सवाल उनके जहन में शुकूक व शुबहात हो तो उनके सामने पेश करे। तीसरे नंबर पर अपने बच्चों को मुस्तनद और मोतबर उलमा की किताबों का मुताला करवाए। और चौथे नंबर पर हजरत ने लिखा कि हो सके तो माहौल को अच्छे से अच्छे माहौल के अंदर में उनको रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जज़ा खैर अता फरमाए हजरत क़ारी सिद्दीक़ साहब बांदवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू को कि 1989 में 1989 में बम्बई या पूना के किसी सफर में एक आदमी ने आकर कहा कि हजरत हमारी बच्ची किसी गैर के साथ चली गई। आज से कितने साल पहले? तकरीबन 30, 35, 36 साल पहले। तो उस वक्त ऐसे वाकयात होते भी नहीं थे। तो हजरत को बड़ा अफसोस हुआ। उसके बाद उससे पूछा कि भाई क्यों ऐसा हुआ? तो उसने कहा कि हजरत वो बच्ची असली तालीम हासिल करने के लिए कॉलेज में रखा, वहां पर मुसलमान बहुत कम थे और वो इश्कबाजी में मुब्तला हो गई, चली गई। तो हजरत क़ारी सिद्दीक़ साहब ने हमारे वालिद साहब को बुलाया, कहा कि मौलवी गुलाम इधर आओ। कहा ये तुम्हारे मदरसे के अंदर में असली तालीम दीनी माहौल में ये शुरू करो। तो वालिद साहब ने कहा कि हजरत मुफ्ती लोग फतवे चालू कर देंगे। तो कहा कि भाई देखो, मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर हम उलमा अपने मदारिस के माहौल में हमारे नौजवानों की असली तालीम का बंदोबस्त नहीं करेंगे तो फितने इर्तिदाद सर पर मंडला रहा है। अगर हमने ये काम किया तो हम अपने नस्लों के ईमान को बचा सकते हैं, वरना उनके ईमान को बचाना बहुत मुश्किल है। फिर हजरत ने खुद उस वक्त इत्तेफाक से महाराष्ट्र के सीएम थे अब्दुर्रहमान अंतुले, उनके पास वालिद साहब को ले गए और जाकर कहा कि भाई ये हमारे बेटे जैसे हैं, इनको मैंने कहा कि आप भाई आप असली तालीम शुरू करो, लेकिन हम मौलाना लोग, हमको पता नहीं इसके बारे में, तो आप बताइए। वो बड़े ज़हीन आदमी थे। उन्होंने कहा कि हजरत एक काम करो, अभी पहले आप ITI शुरू करो, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये 1 साल या 2 साल का कोर्स होता है। आप इसके जरिए से देखो आप इस प्रोजेक्ट को और इस काम को कर सकते हो या नहीं। तो कहा ठीक है। तो पहले 91-92 के अंदर में 1992 के अंदर 91-92 में जामिया ने ITI शुरू किया। जब ITI शुरू किया तो जब बच्चों का दाखिला हुआ, उस वक्त हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब तशरीफ लाए तो देखा बच्चों का हुलिया वही बिल्कुल मॉडर्न, दाढ़ी भी नहीं चेहरे पर, कपड़े भी वैसे ही। फिर उसके बाद 6 महीने के बाद हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब दोबारा तशरीफ लाए और असर की नमाज से पहले पहुंचे। मस्जिद में देखा कि तब तलबा बैठे हुए, तो वालिद साहब से पूछा कि वो जो हमारे असली तालीम का जो शोबा शुरू किया उसके बच्चे कहाँ हैं? वालिद साहब ने कहा ये सब बैठे हैं। कहा ये तो
मौलाना में, मदरसे में और इन बच्चों में तो कोई फ़र्क ही बाकी नहीं रहा। फिर उन बच्चों से मुलाकात की तो हज़रत बहुत खुश हुए। कहा देखो वली गुलाम, ये दीनी माहौल का असर है कि हमारे मदरसा की तालीम हासिल करने वाले 1000 बच्चे हैं और ये बच्चे 100 बच्चे हैं, तो जो ज़्यादा है उसका असर इनके ऊपर है। कहा ये प्रोजेक्ट कामयाब है, इसको आगे बढ़ाओ। फिर उसके बाद आगे वाली साहब ने काम को बढ़ाया तो अल्हम्दुलिल्लाह दीनी माहौल में रहने की वजह से बच्चों में बड़ा अच्छा असर हुआ। एक मौलाना साहब ने 2-4 साल के बाद वाली साहब के खिलाफ किताब लिखी तो हज़रत कारी सिद्दीक साहब को कहा, हज़रत देखो मैंने पहले ही कहा था मौलवी आबाशत के चुप न शवत। कहा देखो ये लिखा। तो हज़रत बड़े ज़हीन आदमी थे, आरिफ बिल्ला थे। हज़रत ने उस किताब को फाड़ दिया और कहा इसको कचरे के डब्बे। कहा मौली गुलाम ये तुम्हारा काम अल्लाह के यहाँ मकबूल हो गया, इसकी अलामत है, अब तुम रुकना नहीं। कहा ये उम्मत को 25 साल के बाद समझ में आएगा कि दीनी माहौल में असरी तालीम उम्मत की सबसे बड़ी ज़रूरत है। कहा ये अभी नहीं समझ में आएगा, उसको जब समझ में आएगा। और वाक़ईतन ऐसे ही हुआ। लिहाजा मुसलमानों को फिक्रमंद होना चाहिए कि अपने उलमा की निगरानी में दीनी माहौल के अंदर में हमारे अपने असरी तालीमी इदारे होने चाहिए ताकि हमारी नस्लों के ईमान को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। बहरहाल चूँकि आप यहाँ पर बड़ी तादाद में हमारे मुसलमान भाई रहते हैं तो हमें इस चीज़ की फिक्र करनी चाहिए कि हम अपने स्कूल कैसे कायम। अच्छा हमारे लोग स्कूल कायम करते हैं, असरी इदारे कायम करते हैं, मगर वो अपने तौर पर कायम करते हैं, उलमा से उसका कोई ताल्लुक नहीं, तो वो भी पैसे कमाने का मशीन बन जाता है। नहीं, हम इसलिए कायम करें कि ठीक है इंसान थोड़ा बहुत कमाए, लेकिन असल मकसद हो दीनी माहौल फराहम करना। किस तरीके से हम अपने बच्चों को दीनी माहौल फराहम कर सके। और तो इसलिए बड़ी संजीदगी के साथ इन मसाइल पर गौर करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही समझ अता फरमाए और अपनी नस्लों के ईमान और इस्लाम की हिफाजत के लिए मेहनत, जद्दोजहद और कोशिश करने की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए, ऐसे अमाल की तौफीक मरहमत फरमाए। मैं बहुत ही ममनून व मशकूर हूँ हमारे इस प्रोग्राम के तमाम दाई अहबाब का कि उन्होंने ज़रा नवाजी की और बंदे को यहाँ पर मदऊ किया। हज़रत मौलाना सैयद आरिफ बिलाल साहब दामद बरकातहुम मद्दज़िलुल आली और मुफ्ती साहब वग़ैरह की मौजूदगी में लबकुशाई ये गुस्ताखी, लेकिन बहरहाल उन्हीं का हुक्म था, इसलिए मैं आप हज़रात के सामने कुछ बोलने अपने बुज़ुर्गों के मलफूज़ात मैंने आपके सामने बयान किए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जैसे अमाल की तौफीक मरहमत फरमाए। हम सब को इस्लाम और ईमान पर इस्तिकामत नसीब फरमाए। कुफ्र से, शिरक से, बिदआत और खुराफात से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सबको अपनी रज़ा वाले रास्ते पर चलने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।